हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स और उसके अंदर मीडियन। ओके, नाउ मीडियन मींस इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, मीडियन ऑफ अ डेटा इज द मिडिल पॉइंट। ओके, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ द डेटा जिसके दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हो। ओके, तो लेट्स से अगर हम लोग का नंबर है -3, 0, 1, -2, 4, तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा नंबर है? जी नहीं, 1 एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, क्योंकि मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ओके, यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर ही करते हैं क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होता है। वैसे असेंडिंग करें या डिसेंडिंग करें उससे मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता। Okay, so let's arrange these. So -3, -2, 0, 1, 4. तो अब देखो मिडिल में कौन सा नंबर है? 0. This is our median. Okay, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट्स से यहाँ पे तो 5 टर्म था, हम लोग को एग्जैक्ट मिडिल में एक टर्म मिल गया, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, लेट्स से 6 नंबर्स है, so in this case we take the average of the two middle terms. So 0 plus 2, 2 by 2, 1. So 1 is the median. Okay, ठीक है। तो मीडियन एक तरह से क्या करता है कि सेट ऑफ डेटा को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसको एक पार्टीशन वैल्यू भी बोलते हैं। कभी देखो एक हाफ के नीचे आधे नंबर्स होंगे, ऊपर बाकी के आधे नंबर्स होंगे। ओके, दिस इज जस्ट लाइक कि क्लास में लेट्स से अगर हमको सारे स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, ग्रुप ऑफ शॉर्टेस्ट पीपल एंड द ग्रुप ऑफ द टॉलेस्ट पीपल, तो व्हाट डू वी डू? जैसे असेंबली में खड़े होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सब जन हाइट के हिसाब से खड़े हो गए, तो एग्जैक्ट मिडिल हाफ से आई विल जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 कि भाई आधे इधर जाओ, बाकी आधे उधर जाओ, जो बचे मेरे साथ आओ। राइट, तो मीडियन एग्जैक्टली वही पर्पस सर्व करता है। ओके, सो इट इज अ सेंट्रल वैल्यू क्योंकि हम लोग को ये मिडिल पॉइंट बता रहे हैं। राइट, ये यूजफुल बहुत जगह होता है, पर्टिकुलरली उन सब जगह पे जहां पे मीन हम लोग को सही डेटा या सही वैल्यू नहीं दे पा रहा हो। ओके, अब ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स से हम लोग के पास ऐसा नंबर है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है या एक वैल्यू बहुत ज्यादा लो है। ओके, तो उन सब केसेस में क्या होता है कि मीन का जो वैल्यू है वो ड्रास्टिकली शिफ्ट हो जाता है। तुम 5 नंबर का मीन निकालो और सडनली एक 6 नंबर बहुत हाई उसके अंदर डाल दो। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 9 नंबर्स है जो सारा वैल्यू 0 है, तो इन 9 वैल्यूज का मीन कितना आ रहा है? 0। लेकिन सडनली अगर एक 10th वैल्यू 100 डाल दें तो अब मीन कितना हो जाएगा? अब देखो सम हो गया 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो 100 बाय 10 10। तो देखो क्या इफेक्ट हुआ कि बिकॉज ऑफ वन हाई वैल्यू या वन रॉन्ग एंट्री मीन सडनली 0 से जंप होके 10 बन गया, है ना? तो मीन के अंदर ये फ्लॉ होता है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस ऐसा भी होता है कि जहां पे हम लोग मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे लेट्स से आई नो
कि मेरे डेटा में 3 वैल्यूज ऐसा है जो अबव 50 है, लेकिन कितना है वो नहीं पता। अब अबव 50 तो 51 52 भी हो सकता है, 71 72 भी हो सकता है, 91 92 भी हो सकता है, कुछ भी, राइट? So you can't predict, so you cannot find out the mean. तो इन सब situations में median is a more relevant statistic to calculate. मीडियन हम लोग को ज्यादा रिलायबल वैल्यू, ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट हम लोग को देता है। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ द मीडियन। इट इज द मिडिल वैल्यू या मिडिल टर्म ऑफ द डेटा। तो देखो क्लास 9 में तो ये तरीका सीखे ही थे कि अगर रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, देन व्हाट डू वी डू? वी लुक एट द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आया, देन देयर विल बी एग्जैक्टली वन मिडिल टर्म, और उसको फाइंड करने के लिए वी कैन फाइंड टी एन प्लस 1/2। ओके, तो अगर 5 टर्म्स है तो 5 प्लस 1 6/2 हुआ 3। सो थर्ड टर्म इज द मीडियन। 3 मीडियन नहीं है, थर्ड टर्म पे जो वैल्यू है वो मीडियन है, ठीक है? और यही अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, then we take the average of the two values tn/2 और tn/2 plus 1, इन दोनों का एवरेज को डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगेन इसको एज अ फॉर्मूला अगर याद करने जाएं तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट सिंपली इसका तुम लॉजिक ध्यान रखो तो इजी लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर 20 टर्म्स है तो मिडिल का 2 टर्म्स कौन कौन सा होगा? 10th and 11th term, so average of 10th and the 11th term. ओके, अगर 25 टर्म्स है तो मिडिल में कौन सा टर्म होगा? 13th टर्म। ओके, सो 13th टर्म विल बी द मीडियन। ठीक है, क्लियर? नाउ ये तो था अनग्रुप डेटा के बारे में। अब अगर डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसी हो, तो एक्स वैल्यूज है और साथ में उनका फ्रीक्वेंसी है, से फ्रीक्वेंसी 5 7 4 3 2। तो इस सिचुएशन में कैसे लोकेट करेंगे कि मिडिल में कौन सा टर्म है? नाउ 1, सबसे पहले तो ये चीज देखो कि एक्स का जो वैल्यूज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर नहीं है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी को भी मूव करेंगे, ठीक है? नाउ 1 विद नहीं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, एक्स के वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, ठीक है? तो 1 विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो राइट 5 टाइम्स अपीयर होगा। 2 विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 मींस इसके बाद अब 2 7 टाइम्स अपीयर होगा, फिर 3 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, राइट? So in order to locate the middle value here, or in other words, in order to locate the positions of these values, हम लोग कुछ फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिवली हम लोग फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते हैं। तो जैसे 5 5 प्लस 7 12 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 प्लस 2 21। ओके, तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को बताता है कि लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल लेस देन इक्वल टू 2, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर?
12. How many values are less than or equal to 4? 19. ऐसे. ओके, तो हम लोग को नंबर्स का पोजीशन पता चल रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर्स है 1, 6th नंबर से लेके 12th नंबर तक 2 है, 13th नंबर से लेके 16th तक 3 है, ऐसे. राइट. और सिंस ये वैल्यूज हम लोग को लेस देन डेटा बता रहा है, तो इसीलिए इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, सेम वे हम लोग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. इस बार क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे सक्सेसिवली माइनस करते जाएंगे. ओके, तो स्टार्टिंग विथ 21 माइनस 5 हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 3 2 एंड 2 माइनस 2 0. तो इससे देखो हम लोग को रिवर्स पता चल रहा है कि उस वैल्यू से अबव या इक्वल एंड अबव कितना वैल्यूज है. हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन और इक्वल टू 1? 21. हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन और इक्वल टू 2? 16. ओके, ठीक है. तो इधर डायरेक्शन में हम लोग को पोजीशन एंड नंबर अबव या नंबर बिलो पता चल जाता है. ठीक है, क्लियर. नाउ अगर क्वेश्चन में सिचुएशन रिवर्स हो, लेट्स से फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले थे? ऐड करके. तो फ्रीक्वेंसी के लिए सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 फिर 12 माइनस 5, फिर 16 माइनस 12, 19 माइनस 16, 21 माइनस 19, ऐसे. ओके, क्लियर. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आया? अच्छा, राइट. तो नाउ सी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग मीडियन कैसे हम लोग को पता चल सकता है. लाइक इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 21 विच इज ऑड. तो मीडियन कौन सा टर्म होगा? इट विल बी इक्वल टू 21 प्लस 1 बाई 2. तो 11th टर्म, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं T11. राइट. तो वी नीड टू लोकेट द 11th टर्म इन दिस डेटा. तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 है ना, विच इज ऑड. तो अगर ऑड होने से Tn प्लस 1 बाई 2. राइट. तो 11th टर्म विल बी द मीडियन. ठीक है. तो इस सेट में देखो अब 11th टर्म कौन सा है वो हम लोग को ये CF वाला कॉलम से पता चलेगा. 11 फॉल कर रहा है 5 और 12 के बीच में. दैट मीन्स 11th टर्म इज 2. And so our median will be 2. Okay, clear हुआ? Similarly अगर टोटल 24 टर्म्स होता तो 24 होने से इवन,
इवन मीन्स 12th एंड 13th टर्म का एवरेज। तो यहाँ पे देखो 12th टर्म है 2, 13th टर्म है 3, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ओके, राइट। तो अब आते हैं सिचुएशन कि अगर x की जगह या x का वैल्यूज की जगह हम लोग के पास अगर क्लास इंटरवल्स हो, ग्रुप डेटा हो। ओके, so let's say we have class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे। और ये फ्रीक्वेंसीज है 5, 7, 4, 3, 2। Okay, so once again we can make cumulative frequency column 5, 12, 16, 19, 21। अच्छा, just let's make it a little easy, इसको 1 कर देते हैं तो ये टोटल 20 आ जाएगा, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग अगेन जस्ट लाइक मोड, यहां भी हम लोग को पहले यही देखना है कि क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस है या नहीं, नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। ओके, इन दिस सिचुएशन इट डज नॉट मैटर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन, क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर टर्म्स क्या है वो तो पता ही नहीं है ना। तो लेट्स से अब यहाँ पे 20 टर्म्स है, 20 का हाफ हुआ 10, वी कैन सी 10 फॉल कर रहा है 10 to 20 वाला क्लास इंटरवल में। तो हम लोग को ये तो पता है कि मीडियन 10 से 20 के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता। ओके, तो ये मीडियन अब हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 to 20 जिसके अंदर ये मीडियन फॉल कर रहा है इसको बोलते हैं मीडियल क्लास। एंड जस्ट लाइक मोड के केस में हम लोग मीडियन मॉडल क्लास निकाले थे और फिर उससे फॉर्मूला पुट किए थे, तो यहां पर भी हम लोग को फॉर्मूला पुट करना होगा। ओके, फॉर्मूला क्या है? वी फाइंड आउट द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। रुको एक मिनट, अभी ये डेटा थोड़ा चेंज करते हैं वरना नंबर्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट्स से दिस इज 11, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो गया। तो मीडियन क्लास हम लोग का 10 to 20 नहीं होके 20 to 30 इज द मीडियन क्लास, क्योंकि 30 का हाफ है 15, 15 फॉल कर रहा है 20 to 30 के अंदर, ठीक है। Here, so this is our median class, इसका लोअर लिमिट है 20, right? Next, we find out frequency of the median class. 4, we find the cumulative frequency of the class just before the median class. Okay, तो जस्ट इससे पहले वाले क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 12। ओके, एंड हाइट ऑफ द मीडियन क्लास मतलब ये विड्थ 20 to 30 का विड्थ है 10, ठीक है। तो सेम जैसा मोड में था, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे,
और फिर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स का जो डिफरेंस होगा वो हाइट कंसिडर करेंगे, राइट? So now the formula for median is lower limit plus n by 2 minus c divided by f into h. Okay. So lower limit मतलब 20 प्लस n by मीडियन का फॉर्मूला ये इन केस ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n by 2, n हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n by 2 minus c class cumulative frequency of the previous class divided by frequency of the median class into height of the median class. Okay, तो 20 n है 30 तो n by 2 हो जाएगा 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर 12 by frequency of the class interval 4 into 10. तो ये देखो 20 प्लस 3 by 4 into 10 आ रहा है। अगेन बेटर होता है कि ये वाला पार्ट को पहले कैलकुलेट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर 20 से जो भी प्लस माइनस करना हो करो। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 30 by 4 7.5, तो 27.5। ओके, राइट। एंड वंस अगेन ये जो फाइनल आंसर आएगा ये इस क्लास इंटरवल के अंदर ही फॉल करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है मतलब तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। ओके, नाउ यू माइट क्या बोलो वृद्धि? हाँ, ओके। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि इतना ये अजीब अजीब सा फॉर्मूला आ कहां से रहा है। तो एक्चुअली इसको ये इसका पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो डेटा है इसमें हम लोग एक तरह का ग्राफ बनाते हैं जिसको बोलते हैं ओजाई। ओके, इस तरह का ये ग्राफ बनता है। तो ये जो पॉइंट्स है 20, 12 एंड 30, 60, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग इसको ऐसे एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है वो इसी का एल्जेब्रिक कन्वर्जन है। इस तरह से वो फॉर्मूला आता है। ओके, क्या क्या चीज? ना ग्राफ सिलेबस में नहीं है। ग्राफ पहले होता था ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? एम्पेरिकल रिलेशन एज सच मेंशन नहीं किया हुआ है कि है मतलब पर्टिकुलरली है या नहीं, लेकिन एम्पेरिकल रिलेशन जानना बेटर होता है। नहीं, सम में एम्पेरिकल फॉर्मूला तभी यूज करना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशन फाइंड जो भी। अच्छा, एम्पेरिकल रिलेशन क्या है? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कनेक्टिंग मीन, मीडियन एंड मोड इन सम पर्टिकुलर सिचुएशंस। मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ओके। और एज आई सेड कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डेटा में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अच्छा, जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम क्लास में एक सर्वे करो, हर स्टूडेंट का हाइट मेजर कर रहा है, तो व्हाट इज द पैटर्न दैट यू विल सी, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स होगा जिनका हाइट बहुत कम है, कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन मेजोरिटी बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो टुवर्ड्स द मिडिल होगा, है ना। तो इसीलिए किसी भी स्टैटिस्टिक में जो मिडिल पोर्शन है डेटा का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर डेटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट बेल कर्व, कि मिडिल में फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, ओके, और दोनों साइड में फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है। तो अगर परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना इस तरफ उतना ही उस तरफ एकदम बराबर, तो इन सच अ केस मीन मीडियन मोड तीनों सेम होता है। देखो मिडिल हाईएस्ट वैल्यू ये रहा, मिडिल वैल्यू भी यही आएगा और मीन भी यही आएगा। सो दिस इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डेटा। और अगर स्लाइटली एसिमेट्रिकल डेटा हो, एक तरफ थोड़ा सा अगर बेंड हुआ हो, तो उसका ग्राफ इधर साइड ऐसा हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्लाइटली एसिमेट्रिकल डेटा। ओके, एनीवे यू डोंट नीड टू गेट इनटू दिस। क्वेश्चन में सिंपली बोलेगा कि यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड समथिंग, तब तो इंपेरिकल फॉर्मूला पुट करो, अदरवाइज मत करो। ओके, ठीक है। तो दिस इज द इंपेरिकल रिलेशन। कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसलिए याद कर लो तो बेटर रहेगा। क्यों मिस करना है जरा सा एक फॉर्मूला के लिए। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली 6.3 एक तरह का यूं समझ लो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तुम लोग का अभी कोई और ट्यूशन है क्या? तब जैसे सम नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये जस्ट खाली प्रैक्टिस के लिए है कि इससे तुम नेक्स्ट पार्ट कर सको। तो क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू 17.5, 27, 22, 27।
फ्रीक्वेंसी है 2, 22, 19, 14, 30। ओके, सो अगर कुछ नहीं बोले तो लेस देन फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। बताओ क्या होगा। 2, 24 प्लस 19, 43 प्लस 14, 57 प्लस 13, 70। एंड योर क्रॉस चेक इज कि तुम अगर इसको टोटल करेगा तो ये भी देखो 70 आना चाहिए। ओके, ठीक है। सिमिलरली सम नंबर 2 में we need to convert it into a more than type distribution। तो हम लोग का जो कॉलम होगा वो कुछ ऐसा होगा, मोर देन 50, फिर मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, मोर देन 80। Okay, now how many values will be more than 50? ये फाइंड करने के लिए हम लोग सारा नंबर्स का सम कर सकते हैं। कितना आ रहा है? 10, 22, 46, 76, 84, 90, 100। तो मोर देन 50 का वैल्यू 100 हो जाएगा और फिर सब्सिक्वेंटली माइनस करते जाएंगे। तो मोर देन 55 के लिए 100 माइनस 2, 98। मोर देन 60 के लिए 98 माइनस 8। अच्छा, जस्ट सबको समझ में आया इसलिए हम एक बार खाली फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा है। एक्चुअली यहाँ स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 20, 12, 24, 38, 16। Right. So this is 100. 100 minus 2, 98. 98 minus 8, 90. Minus 12, 78. Minus 24, 54. Minus 38, 16. And minus 16, 0. Okay. Now, sum number 4, ये हो गया सबका। तो सम नंबर 4 इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम लोग को डेटा इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और उससे हम लोग को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ओके, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ओके, तो फ्रॉम दैट वी विल नीड टू कन्वर्ट। तो जैसे इस केस में given below is the cumulative frequency distribution showing marks secured by 50 students, और marks है below 20 there are 17 students,
below 40, 22 students, below 60, 29, below 80, 37, and below 100, there are 50 students. Form the frequency distribution table for the data. Okay. So in this case, देखो पूरा 2020 का गैप है, तो हम लोग का क्लास इंटरवल्स क्या बनेगा? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 80 to 100. ओके क्या? नहीं, ये क्लास इंटरवल्स है, CI है। हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है। देखो जो कॉलम दिया हुआ है 17, 22, 29, 37, 50, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको कंसेक्यूटिवली माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी तो 17 ही हो जाएगा, 20 to 40 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 22 माइनस 17 मीन 5। 40 to 60 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 29 माइनस 22 7। 37 माइनस 29 18 एंड 50 माइनस 37 30 ऐसे। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल्स ये एंड फ्रीक्वेंसी ये। हाँ सॉरी, 37 माइनस 29 8। ओके, तो ये सब छोटा छोटा चीज क्वेश्चन में तुमको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना होगा। ओके, कि जो डेटा दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है या क्लास इंटरवल्स के साथ में फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ सकता है। अब जैसे सम नंबर 6 देखो, सिर्फ देखो करेंगे नहीं। फाइंड द मीन एज ऑफ 100 रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और फिर एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। अब इसी को तुम अगर ध्यान से नहीं पढ़ो तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0, 10, 20, 30, 40 वो एक्स का वैल्यू लिए और फ्रीक्वेंसी में 100, 90, 75, 60 ये सब करना स्टार्ट कर दिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। बट इफ यू रीड द फाइन प्रिंट, एज इक्वल एंड अबव इन ईयर्स दिया हुआ है, नॉट एज इन ईयर्स। ओके, तो उस एज से इक्वल एंड अबव कितना वैल्यू है हम लोग को वो दिया हुआ है। दैट मीन्स मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को क्लास इंटरवल्स में एंड फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, ठीक है। कब सेम में सम नंबर 7, for the following frequency distribution find the mean daily wage of a worker of a factory। यहाँ पे तुम्हारा काम आसान किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बड़ा बड़ा अक्षरों में दिख रहा है मोर देन और इक्वल टू 300, मोर देन और इक्वल टू 250 सो। तो खाली इसका क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दो, मीन बाद में घर में कैलकुलेट कर लेना।
तो क्लास इंटरवल्स क्या होगा? करेक्ट, नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। अब 0 to 50 का फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? इफ यू गो बॉटम अपवर्ड, तो देखो मोर देन और इक्वल टू 0 देर आर 60 वैल्यूज, मोर देन और इक्वल टू 50 देर आर 59 वैल्यूज। तो इन बिटवीन कितना वैल्यूज हुआ? 60 माइनस 59, 1। ओके, similarly more than or equal to 50 there are 59 values, more than or equal to 100 there are 53 values। तो इन बिटवीन कितना वैल्यूज हुआ? 59 माइनस 53, 6। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट हो जाएगा 53 माइनस 44, 44 माइनस 21, 21 माइनस 12 एंड 12 माइनस 0, 12। ओके, तो क्लास इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, उसके बाद जो भी निकालना है मीडियन या मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीडियन का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।